ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पावन सावन सोमवार व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है और भगवान शिव का व्रत करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु ये भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की ये बातचीत सुन रहा था। वह ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी, और पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा कि इसे काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन व दान देते जाना। मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते और दान देते हुए काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह हुआ था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया और सोचा कि बाद में इसे धन देकर विदा कर देंगे। विवाह के बाद साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने बारात को वापस भेज दिया और राजकुमारी महल में ही रुक गई। इधर साहूकार का लड़का काशी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब उसकी आयु ठीक 12 वर्ष हुई तो एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वह कमरे के अंदर गया और उसके प्राण निकल गए। मामा उसे देखकर रोने बिलखने लगा। उसी समय वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उनके मन में दया आ गई। जब वे मृत बालक के पास पहुँचे तो शिवजी ने बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने ममतावश उस लड़के को दोबारा जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। इसके बाद वह अपनी शिक्षा पूरी करके मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में वे उसी राजा के नगर में रुके जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ धूमधाम से विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे छत पर बैठे थे कि यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी बेटा अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। अपने बेटे को जीवित और विवाहित देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा
हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और इस व्रत कथा को सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। आओ अंत में सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।